जिनको आप धर्मराज भी कहते हैं, और शनि के छोटे भाई, शनि को यमाग्रजम कहा गया। सूर्य के पुत्र है यम और यमी, पुत्र और पुत्र। तो यमी कहती है कि पुरुष आप हैं, नारी हम हैं, और इतना अच्छा माहौल है, हम लोग शादी कर लेते हैं। तो यम ने 3 प्रश्न पूछा कि वेदर इट वाज प्रेवलेंट इन द सोसाइटी। यमी कहती है कि नहीं। क्या समाज में ऐसा होता रहा है? तो यमी कहती है कि नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि वेदर इट इज प्रेवलेंट इन द सोसाइटी टुडे, समाज में ऐसा हो रहा है? तो कहा कि नहीं। तो कहा इज देयर एनी लाइक्लीहुड दैट इट वुड बी प्रेवलेंट इन द सोसाइटी टुमारो? क्या इसकी संभाव्यता है कि भाई और बहन के बीच में प्रणय निवेदन और शादी भविष्य में हो सकता है? तो इन्होंने कहा कि नहीं। तो यम ने अपना निर्णय सुनाया, इट ऑट नॉट टू बी, ये होना नहीं चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, यही कानून है, यही विधि है। और हजारों साल बाद जब केल्सन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि व्हाट ऑट टू बी इज लॉ, जो होना चाहिए वही लॉ है। और एनालिटिकल स्कूल कहता है कि जो हो रहा है, जो सामने हो रहा है समाज में, वही लॉ है। दो स्कूल हो गया। एक प्रश्न पूछेंगे कि फिर यम ने तो इतनी अच्छी बात कही। तो यम ने अच्छी बात कही तो इसलिए उनको यूनिवर्स का पहला न्यायाधीश बनाया गया। यमराज ही धर्मराज है, और मृतात्माओं का न्याय करने की जिम्मेवारी दी गई। अब उनकी पिटाई कुटाई इसलिए होती है कि हमारे धर्मशास्त्र में इसका उल्लेख है कि भाई और बहन भी अगर एडल्टहुड को प्राप्त कर ले तो एक जगह अकेले नहीं बैठे। इसका उन्होंने वायलेशन किया। तो हमारे यहाँ लॉ की जो उच्चतम अवधारणा थी हमारे समाज में, वो थी बृहदारण्यक उपनिषद को जब आप देखेंगे तो कानून को डिफाइन करता है, कहता है कि कानून राजाओं का राजा है, उनसे भी बढ़कर है। ऐसी सत्ता है, ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा एक निरुपाय और गरीब व्यक्ति भी अपने से बहुत बलशाली और बहुत काबिल व्यक्ति के ऊपर छा जाता है। लॉ इज किंग ऑफ द किंग, even far greater than they, by whose aid even a weak can prevail over the strong. तो यथाराज्ञा एवं, ये कानून की अवधारणा है। ये राजाओं का राजा है, उसी का राज्य है, उसी का साम्राज्य है। तो ये तो कानून की बात हो गई। कानून क्या है आप समझ रहे हैं। जो होना चाहिए उसी की स्थापना कानून है। होना चाहिए ये कौन तय करेगा? तो हमारे जनतंत्र में, गणतंत्र में, ये जो जनता है, आप हैं, हम हैं, वो तय करेंगे कि क्या होना चाहिए। अब याद कीजिए 2012-13 में जब निर्भया कांड हुआ था तो बहुत सा ह्यू एंड क्राई हुआ, सोसाइटी में बहुत सा अप्रोर हुआ। उसके बाद चेंजेस आया लॉ में। आप किसी महिला के पीछे नहीं चल सकते हैं। आप उसको स्टॉकिंग कीजिएगा, पीछा कीजिएगा, वो भी एक छेड़खानी के दायरे में आ गया। कानून में चेंजेस आए। लॉ हैज गॉट अ स्पेशियो टेम्पोरल डायमेंशन। ये समय के साथ और स्थान के साथ परिवर्तित होता है। पहले मिलिएगा